हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज आप लोग के लिए लेकर आए हैं क्लास 10th का ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर, जिसमें 8.1 को हम सॉल्व करेंगे। सारे बच्चे कंटिन्यू वीडियो अंत तक देखिएगा। जो भी प्रॉब्लम होगा कमेंट कीजिएगा। चलिए देखते हैं पहला प्रश्न। यदि इसके पहले वीडियो जो इंट्रोडक्शन के डाले हैं वो नहीं देखे होंगे तो डिस्क्रिप्शन के नीचे लिंक दिया हुआ है, उस पर आप टच करके आप देख सकते हैं, या फिर प्लेलिस्ट में जा कर के इसका अलग अलग एक प्लेलिस्ट बनाया हुआ है, उसमें सारे वीडियो मिल जाएंगे। त्रिभुज ए बी सी में जिसका कोण बी समकोण है, का मान ज्ञात करें। चलिए आइए देखते हैं, जिसमें पहला प्रश्न दिया हुआ है। कॉस सी। चलिए आइए सॉल्व करते हैं फर्स्ट प्रश्न। सबसे पहले फिगर जो क्वेश्चन दिया उसके हिसाब से फिगर ड्रॉ करेंगे। दिया हुआ है ए बी सी, जिस त्रिभुज ए बी सी में जिसका कोण बी जो है समकोण है। सबसे पहले एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे। ए बी सी। इस त्रिभुज में क्या करेंगे, समकोण त्रिभुज क्या बोल रहा है, बी। बी जो है समकोण है, मतलब बी 90 डिग्री है। बाकी ए बी दिया है 24 सेंटीमीटर। ए बी जो है ये भुजा है 24 सेंटीमीटर। इसके बाद बी सी है 7 सेंटीमीटर। बी सी कितना है, 7 सेंटीमीटर। ठीक है। बाकी जो ये भुजा ए सी है ये मुझे पता नहीं है, तो सबसे पहले जो भी प्रश्न दिया रहेगा उसमें तीनों भुजा का मालूम हमको होना चाहिए। तीनों भुजा का माप क्या है, तो तीनों भुजा में ये जो हमको निकालना है ए सी। तो पाइथागोरस थ्योरम से प्रमेय से लिखेंगे ए सी का स्क्वायर। सबसे बड़ी भुजा का जो वर्ग होता है, बाकी जो भुजा है ए बी का स्क्वायर और बी सी का स्क्वायर के जो के क्या होता है, बराबर होता है। तो यहाँ से ए सी का वैल्यू निकालना है। ए सी का निकालेंगे तो इधर रूट अंडर चढ़ जाएगा। ए बी का वैल्यू कितना है, 24। 24 का स्क्वायर प्लस बी सी का वैल्यू कितना है, 7। 7 का स्क्वायर यहाँ से करेंगे तो 24 का स्क्वायर, तो 24 गुने 24 करेंगे तो 576। कितना होगा, 576 प्लस 7 का स्क्वायर करेंगे 49। इसके बाद दोनों को जोड़ेंगे तो 9 और 6 15, 7 4 11, 1 12, 5 और 1 6, 625 आया, जिसका वर्गमूल होता है 25। इसका मतलब ऐसी भुजा कितना मिल गया, 25 सेंटीमीटर। ठीक है। चलिए आगे अब प्रश्न को सोल्व करते हैं। पहला प्रश्न दिया हुआ है साइन ए और कॉस ए और साइन सी और कॉस सी। ठीक है। तो पहले प्रश्न को देखते हैं। साइन ए निकालते हैं। साइन ए, तो साइन ए बोलने का मतलब है साइन ए, ये कोण लेकर चलेंगे तो इसके सामने वाला जो होता है ये लंब होता है। इस कोण को लेकर चलने का मतलब है इसके सामने वाला लंब होता है, बाकी ये कर्ण फिक्स रहेगा। ये कर्ण है जो कि फिक्स वैल्यू रहेगा, ये आपस में चेंज होते रहेगा। इसको मुझे लिखने की ज़रूरत नहीं है, कभी ये लंब हो जाएगा तो कभी ये लंब हो जाएगा। ठीक है। तो साइन ए, साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, लंब बटा कर्ण। पिछले वीडियो में सारा बता दिए हैं कॉन्सेप्ट, लंब बटा कर्ण। तो इसमें देखेंगे तो इसके सामने ये लंब है बी सी। बी सी बटा कर्ण क्या है, ए सी। तो बी सी की भुजा के माप कितना है, 7 और 24 दिया, 25 दिया है ए सी का वैल्यू। ये आपका पहला आंसर हो गया। ठीक है।
इसी में और दिया है कॉस ए। कॉस ए तो कॉस थीटा बराबर पहले हम लिख लेंगे फार्मूला, आधार बटा कर्ण। कॉस थीटा बराबर ये बोल रहा है कॉस सी, सॉरी कॉस ए बोल रहा है ना, तो कॉस ए इसके सामने ये लंब हो गया तो आधार हो गया ये, तो आधार बटा कर्ण ए बी बटा ए सी, यहाँ लिख देंगे ए बी बाई ए सी इज इक्वल टू ए बी का वैल्यू क्या है 24 बटा ए सी का वैल्यू क्या है 25। ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, दूसरा प्रश्न में दिया है साइन सी निकालने के लिए, तो फार्मूला तो वही रहेगा, चाहे साइन सी बोले ए बोले, हमेशा साइन का वैल्यू क्या होगा लंब बटा कर्ण ही होगा। तो इसमें चलेंगे तो लंब बटा कर्ण, सी का वैल्यू मतलब है ये, इसके सामने ये लंब हुआ ए बी, कर्ण फिक्स वैल्यू है ए सी, यहाँ हो जाएगा ए बी बटा ए सी। ए बी का माप कितना दिया हुआ है, ए बी का माप दिया हुआ है 24। इसके बाद ए सी का माप कितना दिया हुआ है, ए सी का माप 25। ये आपका आंसर हो गया। चलिए अगला दिया हुआ है साइन सी के बाद कॉस सी। देखिएगा यहाँ पे मल्टीपली के साथ नहीं है, सॉरी बोलो क्या नहीं चल रहा है, तरवा हिलाओ, नहीं हिलाओ अच्छा से, तभी हम नहीं आ सकते हैं, अभी बांधना हुआ है पूरा। एक बार हिलाओ ना, अथिया निकाल के फिर से डालो ना पलक भाई सब ना, तो बंद करके फिर से चालू करो, सब कुछ करके करो एक बार। अरे एक बार ट्राई तो कर लो यार, हम ट्राई नहीं किए, ये सब ट्राई नहीं किया, एक बार करके देखो, सारा कुछ आ रहा है तुरंत। चलो फिर यहाँ तक सही है, चलो जल्दी जाओ, जल्दी आ रहे हैं तुरंत थोड़ा देर में। आप नहीं आएगा, चलिए पहले तो ये सब टंट घंटा ये सब खोल जाए, वो नीचे भी चलेगा। अच्छी नीचे जा सकता है कोची मैकवा। चलिए इसके बाद देखिएगा कॉस सी। यहाँ पर देखिएगा दोस्तों एक साइन सी है, इनटू का साइन नहीं है, यहाँ पर कॉमा है। कॉमा का मतलब है कि ये अलग निकालना है, ये वैल्यू अलग निकालना है। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन का साइन रहता है तो दोनों को गुना कर देते हैं। ठीक है, तो इसके बाद देखिएगा कॉस सी, तो कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, आधार बटा कर्ण होता है, आधार बटा कर्ण। तो आधार में क्या है, इसके सामने ये लंब हो गया, आधार हो गया BC, BC बाई AC। तो BC का माप क्या दिया हुआ है 7, और AC का माप कितना है 25। ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद दूसरे प्रश्न को सॉल्व करेंगे। दूसरा प्रश्न लेकर आए हैं जिसमें आकृति 8.13 में ज्ञात करें। फिगर दिया हुआ है PQR, ये 12 सेंटीमीटर है, 13 सेंटीमीटर है, ये मुझे पता नहीं है। तो सबसे पहले क्या बतला है कि तीनों भुजा हमको पता होना चाहिए। ठीक है, जिसमें 2 भुजा तो पता है, तीसरी भुजा पता नहीं है। तो तीसरी भुजा में छोटी भुजा है, तो आपको पिछले पार्ट में बताया है, पार्ट 1 में, कि अगर छोटा भुजा निकालना रहेगा तो बड़े भुजा का स्क्वायर में से छोटे भुजा इस स्क्वायर को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, और उसके बाद उसका रूट अंडर निकाल लेंगे। ठीक है, तो यहाँ से QR निकालना है, तो QR के वैल्यू निकालने के लिए रूट अंडर कर देंगे PR, बड़े भुजा का स्क्वायर माइनस बाकी जो भुजा बच गया है PQ का स्क्वायर।
पी आर का भुजा का वैल्यू क्या है 13 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर। 13 का स्क्वायर 169, 12 का स्क्वायर 144। इसको माइनस करेंगे तो क्या मिलेगा, तो 9 में से 4 गया 5, 6 में से 4 गया 2, 1 में से गया 0, 25 मिला। 25 का बाहर निकालेंगे वर्ग से रूट के अंदर, सॉरी रूट से बाहर निकालेंगे तो 5 सेंटीमीटर। ये भुजा पता चल गया कितना है 5 सेंटीमीटर है। ठीक है, चलिए इसमें क्या बोल रहा है, इसका मान निकालने के लिए कह रहा है। यहाँ पर सॉल्व करेंगे tan p माइनस cot r इजक्वल टू वाट। tan p का फार्मूला आपको बताया है कि tan थीटा होता है p बाई बी। p मतलब परपेंडिकुलर लंब, b मतलब बेस आधार। तो यहाँ से चलेंगे tan p, तब p इस एंगल की बात कर रहा है तो इसके सामने ये होता है परपेंडिकुलर लंब होता है। तो यहाँ से लिख देंगे क्यू आर, अब बटा में बेस क्या हो गया पी क्यू माइनस, यहाँ से क्यू आर की बात करेंगे कॉट आर, इस एंगल की बात करेंगे तो इसके सामने ये लंब होता है, लेकिन कॉट के लिए उल्टा होता है, आधार बट्टा लंब होता है। ठीक है, तो बी बाई पी क्यू आर बाई पी क्यू। तो यहाँ से देखिएगा क्यू आर का वैल्यू 5, पी क्यू का वैल्यू 12 माइनस क्यू आर का वैल्यू 5, पी क्यू का वैल्यू 12। ये दोनों प्लस माइनस में है, दोनों क्या हो जाएगा कट जाएगा, वैल्यू कितना हो गया 0। ये मेरा आंसर हुआ। ठीक है, चाहे तो यहाँ भी आप काट सकते थे क्योंकि दोनों वैल्यू सेम है, दोनों सेम ट्रायंगल के लिए है, तो यहाँ एक माइनस में एक प्लस में यहाँ भी काट के 0 लिख सकते थे, लेकिन एक लाइन लिखना ज़रूरी है। ठीक है, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके आगे नेक्स्ट प्रश्न बताएंगे। अगला प्रश्न है तीसरा, यदि साइन ए बराबर कीजिए, दिया हुआ है साइन ए इक्वल टू 3/4, तो कॉस ए और tan ए का वैल्यू निकालना है। तो चलिए देखते हैं, साइन ए 3/4, तो सबसे पहले बताएं कि साइन थीटा जो होता है p/h होता है, p/a क्या होता है h, जिसमें p का वैल्यू कितना है 3 है, अब h का वैल्यू कितना है 4 है। तो इसके हिसाब से फिगर बनाएंगे। यदि यहाँ से ए बी सी त्रिभुज का नाम देंगे, ये समकोण हो गया। यदि थीटा सॉरी ए जो है यहाँ पर लिए है, यदि ए को हम यहाँ लेंगे और सी यहाँ ले लेंगे, इसके सामने ये पी हो जाएगा, ये एच हो जाएगा, ये बी हो जाएगा। ठीक है, तो त्रिभुज का नाम ए बी सी दे सकते हैं, ए बी सी जैसे जैसे भी दे सकते हैं। तो इस सुविधा के लिए दिया है कि इसके सामने यहाँ पर ए लिए तो इसके सामने ये पी परपेंडिकुलर होता है। ठीक है, बाकी ये बच गया एच हो गया, ये बी हो गया। तो यहाँ से पी का वैल्यू कितना है 3 है, पी का वैल्यू 3 मतलब ये भुजा 3 सेंटीमीटर दिया हुआ है, 3 मान लिए हैं। ठीक है, इसका कितना वैल्यू 3। इसके बाद इसका वैल्यू कितना दिया हुआ है 4, एच का वैल्यू कितना है 4 सेंटीमीटर या 3 सेंटीमीटर हम नहीं बोल सकते हैं। 3/4 का मतलब है इसके बाद इसके पीछे भी कुछ न कुछ गुणांक है, कुछ न कुछ मल्टीपल है इसका, इसीलिए हम इसको या तो 3x बोल सकते हैं और 4x बोल सकते हैं, या तो फिर 3k या 4k। ठीक है, या तो सिर्फ 3 या तो सिर्फ 4। नेक्स्ट इसका वैल्यू पता करना है, ये तो छोटी भुजा निकालना है, तो छोटी भुजा ए बी निकालना है। ए बी इक्वल टू बड़ी भुजा का वर्ग ए सी का वर्ग माइनस बी सी का वर्ग।
AC का वैल्यू कितना दिया हुआ है 4 का स्क्वायर माइनस यहाँ से BC का निकालेंगे तो BC के लिए 3 का स्क्वायर। 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16 और 3 का स्क्वायर 9। 16 में से 9 घटेगा 7, ये हो गया आपका रूट अंडर में 7। बाहर नहीं निकलेगा, ये रूट में ही रहेगा, इसका पूर्ण वर्गमूल नहीं है इसका, तो ये हो गया आपका 7 रूट अंडर 7। अब निकालना क्या है कॉस ए। कॉस ए इसको 8, तो कॉस थीटा बराबर होता है B/H। तो B यहाँ पर कितना है √7, H कितना है 4, ये हो गया। इसके बाद tan A पूछ रहा है, tan A। tan A का वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो P/B होता है, फॉर्मूला क्या होता है P/B। P का वैल्यू कहाँ 3, B का वैल्यू √7, ये आंसर हो गया। ठीक है, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है चौथा। यदि 15 cot A, यदि 15 cot A ज्ञात करें। आइए इस प्रश्न को सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले जो दिया हुआ उसके हिसाब से चलेंगे। दिया हुआ है 15 cot A = 8। यहाँ से cot A का वैल्यू निकालेंगे, cot A = 8/15। cot थीटा = फॉर्मूला होता है B/P, B/P आधार बट्टा लंब। तो यहाँ से B का वैल्यू हो गया 8 और P का वैल्यू हो गया 15। ठीक है, तो इस हिसाब से फॉर्मूला फिगर बनाएंगे। तो फिगर यहाँ पर देखिए क्या है, एंगल A है, तो हमेशा एंगल को आप कोशिश कीजिए कि यहीं पर रखें। ये थीटा एक्यूट एंगल लेके चलना पड़ेगा, ये न्यून कोण। इसके बाद हो गया ये ये B मान लीजिए, इसको मान लीजिए आप C, राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, इसके सामने ये हो गया P, ये हो गया H, ये हो गया B। सबका वैल्यू दिया हुआ है। यहाँ पर B का वैल्यू 8 है, तो B का वैल्यू कितना है 8, P का कितना है 15, P का 15, H मुझे पता नहीं है, इसमें H का वैल्यू निकाल लेंगे। तो सबसे बड़ी भुजा निकालना है, तो सबसे बड़ी भुजा निकालने के लिए AC निकालना है। AC = या तो फिर AC की जगह पर आप H बोल सकते हैं, H = P² + B²। सबसे बड़ी भुजा निकालना रहता है, तो बाकी जो दोनों भुजा रहता है उसका स्क्वायर करके जोड़ देते हैं और उसका रूट अंडर निकाल लेते हैं। ठीक है, P का मान कितना है 15 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस B का मान कितना है 8, 8 का स्क्वायर, 15 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 225, 8 का स्क्वायर कितना 64, 5 4 9 6 2 8 और 2 289 हुआ। इसका वर्गमूल निकालेंगे तो पाएंगे 17, यहाँ पर लिख देंगे 17। ठीक है, चलिए अब निकालना क्या है साइन A और सेक A। साइन A पूछ रहा है, तो साइन थीटा बराबर बताए हैं लंब बटा कर्ण P/H। तो साइन A पूछ रहा है A, इसके सामने ये क्या है लंब BC। BC/AC लिखने की अब ज़रूरत नहीं है, P/H बोल रहा है, तो P का वैल्यू कितना हो गया 15 हो गया, और H का वैल्यू कितना हो निकला हुआ है 17। तो ये आपका आंसर हुआ। ठीक है, अगला प्रश्न है सेक A। सेक A बोल रहा है, तो सेक किसका उल्टा होता है बाबू, बताया है पिछले क्लास में बताया है कि सेक किसका उल्टा होता है
तो कॉस का उल्टा होता है। ठीक है, तो कॉस का तो उल्टा होता है, लेकिन कॉस का फॉर्मूला क्या होता है, बी बाई एच होता है। तो कॉस का जब उल्टा सेक होता है तो इसको भी तो पलट देंगे ना, तो एच बाई क्या हो जाएगा, बी। तो यहाँ पर लिख देंगे एच बाई बी। ठीक है, तो एच बाई बी, एच का वैल्यू कितना निकला है 17, और बी का वैल्यू कितना है 8। ये आपका आंसर हो गया। चलिए इसको स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए अगला प्रश्न है 5वां। यदि सेक थीटा बराबर इसमें सॉल्व करेंगे, इसको वैल्यू दिया हुआ है सेक थीटा इजक्वल टू 13/12। सबसे पहले जानेंगे कि सेक थीटा का फॉर्मूला क्या होता है। तो सेक होता है उल्टा किसका, कॉस थीटा का। तो कॉस थीटा का हम बोलते हैं पी बाई सॉरी पी बी बाई एच। कॉस थीटा को क्या बोलते हैं, बी बाई एच। ठीक है, इसके बाद यहाँ से चलेंगे तो सेक थीटा का निकालेंगे तो एच बाई क्या हो जाएगा, बी। तो एच बाई बी यहाँ पर लिख सकते हैं एच बाई बी। तो यहाँ से एच का वैल्यू 13 और बी का वैल्यू कितना 12। इसके बाद फिगर बनाएंगे, ए थीटा वैल्यू यहाँ पर दे देंगे, थीटा ए बी सी। इसके बाद देखिएगा यहाँ से एच का वैल्यू, ये एच हो गया, ये पी हो गया, ये बी हो गया। एच का वैल्यू हो गया 13, अब पी का वैल्यू पता नहीं है, अब बी का वैल्यू है 12। तो यहाँ से पी का वैल्यू निकालेंगे। पी जो है छोटी भुजा है, तो छोटी भुजा निकालने के लिए रूट अंडर करते हैं बड़ी भुजा का स्क्वायर माइनस बाकी जो छोटी भुजा है दूसरी छोटी भुजा उसका स्क्वायर। इसके बाद चलेंगे तो एच का वैल्यू कितना है 13, 13 का स्क्वायर माइनस बी का वैल्यू कितना है 12, 12 का स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ देखेंगे कि 13 का स्क्वायर 169, इसका 144 निकालेंगे तो हो जाएगा 25, 25 का कितना हो गया 5। तो यहाँ पर इसका वैल्यू हो गया 5, पी का वैल्यू 5। ठीक है, तो अन्य त्रिकोणमिति का मान पूछ रहा है। आपको पता है कि त्रिकोणमितीय फलन जो होता है ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन 6 होते हैं। 6 में ऑलरेडी एक दिया हुआ है, बाकी 5 का मान निकालना है। तो एक दिया हुआ है तो इससे हमको दूसर का निकल जाएगा। सेक का उल्टा क्या होता है, कॉस। कॉस थीटा, सेक का उल्टा कॉस, तो इसका पलट देंगे तो 12/13। ये पहला हो गया, ये दूसरा निकल गया। अब तीसरा निकालेंगे साइन थीटा। साइन थीटा होता है पी बाई एच। तो पी का वैल्यू कितना 5, अब एच का वैल्यू कितना 13। साइन को उल्ट पलटेंगे तो मिलेगा कॉसेक थीटा बी बाई एच, सॉरी कॉसेक थीटा लिखेंगे तो इसको पलट देंगे एच बाई पी। तो 13 बटा कितना 15। इसके बाद चलेंगे टैन थीटा पी बाई बी। पी का वैल्यू कितना 5, अब बी का वैल्यू कितना, बी का वैल्यू देखिए 12 है। ठीक है, इसके बाद चलेंगे लास्ट बचा हुआ है कॉट थीटा। तो कॉट किसका उल्टा, टैन का उल्टा। तो यहाँ पलटेंगे तो बी ऊपर चल जाएगा, पी नीचे आ जाएगा, बी बटा पी। तो 12/5। ठीक है, तो ये आपको बाकी जो अन्य त्रिकोणमिति फलन है ये सारा मान निकल गया। ठीक है, ये सारा आपका क्या हो गया आंसर। चलिए इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद अगले प्रश्न देखते हैं।
छठा प्रश्न है, यदि कोण ए, यदि एंगल ए तथा एंगल बी न्यून कोण है, बी। चलिए ये प्रश्न दिया हुआ है, जिसमें प्रश्न क्या कह रहा है, एंगल ए और एंगल बी जो है एक्यूट एंगल है, न्यून कोण है, जिसमें cos A इक्वल टू cos B दिया हुआ है। तो मुझे दर्शाना है, दिखाना है, प्रूव करना है कि एंगल A इक्वल टू एंगल B। आइए देखते हैं, सबसे पहले फिगर बनाते हैं जिसमें हम एंगल A और एंगल B को एक्यूट एंगल मानते हुए, ये आपका फिगर है, इसमें राइट एंगल ले लेंगे। तो एंगल A और एंगल B जो है न्यून कोण बोल रहा है, एक्यूट एंगल हो गया A और B। बाकी का ये जो C है ये हम ले लेंगे राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ले लिए, ठीक है। तो यहाँ से देखिएगा दिया हुआ है, दिया है cos A इक्वल टू cos B। cos A को ध्यान से देखेंगे तो cos थीटा बराबर फॉर्मूला होता है B बाई H। क्या होता है, cos थीटा इक्वल टू B बाई H होता है, जो कि B का मतलब हो गया आधार बटा कर्ण। तो आधार इसके लिए क्या है, A एंगल बोल रहा है ना, तो इसके सामने ये लंब हो गया, तो ये आधार हो गया AC। अब ये तो कर्ण फिक्स रहेगा, तो AC बटा AB। इसके बाद cos B, तो B को देखेंगे तो इसके सामने ये लंब हो गया, लेकिन cos के लिए हमको लंब नहीं चाहिए, आधार चाहिए, तो BC है, और बटा में नीचे कर्ण चाहिए, तो कर्ण AB है। इसके बाद देखिएगा कि दोनों में AB आपस में क्या है, नीचे बराबर है, ठीक हो जाएगा, कट जाएगा, बचा क्या, AC इक्वल टू BC। तो इसका मतलब AC और BC जो दोनों आपस भुजा है बराबर है, AC भुजा और ये BC दोनों साइड आपस में इक्वल है। तो हम जानते हैं कि बराबर भुजा के बराबर सामने का जो कोण होता है बराबर होता है, समान भुजा के समूह कोण क्या होता है, बराबर होता है। इक्वल साइड अपोजिट एंगल इज ऑल्सो इक्वल। यहाँ पर लिखेंगे समान भुजाएं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। यदि ये भुजा बराबर है तो इसके सामने ये कोण और इसके सामने ये कोण आपस में क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। यहाँ लिख देंगे एंगल A इक्वल टू एंगल B, यही प्रूफ करना था, ठीक है। चलिए इसको स्क्रीनशॉट लीजिए, अगले प्रश्न देखते हैं। अगला 7वां प्रश्न है, यदि कॉट थीटा निकालें, ठीक है। चलिए इसको सोल्व करते हैं। सबसे पहले जो दिया हुआ है उसके हिसाब से फिगर बनाएंगे। फिगर में तीनों भुजा मुझे पता होना चाहिए। तो यहाँ पर दिया हुआ है कॉट थीटा बराबर 7/8। तो कॉट थीटा का फार्मूला क्या होता है, कॉट थीटा बराबर होता है आधार बटा लंब, मतलब B बाई P, ठीक है। तो यहाँ पर लिख देंगे B बाई P, B बाई P, जिसमें B का वैल्यू हो गया 7 और P का वैल्यू हो गया 8। इस फिगर में चलेंगे, इस फिगर में यहाँ पर थीटा लेके चलना है, क्योंकि हर जगह पे क्या है, थीटा वैल्यू है, ठीक है। हर जगह पे थीटा है, तो थीटा का वैल्यू हम यहाँ ले लेंगे। बाकी नाम दे दीजिए A B C। इसके सामने हो जाता है P, बाकी ये होता है इसका फिक्स वैल्यू H ही रहेगा, और ये होता है P। इस हिसाब से देखते हैं कि B का वैल्यू 7 है,
P का वैल्यू 8 है, H पता नहीं है तो H निकाल लेंगे। अब H आपको पता है कि सबसे बड़ी भुजा है, तो सबसे बड़का का निकालने के लिए सबसे छोटा दो, बाकी जो दोनों बच गया है उसका हम क्या करेंगे, स्क्वायर करके जोड़ देंगे। तो P का स्क्वायर प्लस आइए इसको सोल्व करते हैं। दिया हुआ है cot थीटा इजकल टू 7/8। अब cot थीटा का जो फार्मूला होता है, cot थीटा बराबर होता है B/P, ठीक है, B/P, यहाँ लिख देंगे B/P। अब इस हिसाब से यहाँ पे पता चला कि B का वैल्यू 7 है और P का वैल्यू कितना है, 8 है। तो यहाँ से निकाल लेंगे फार्मूला, फिगर बनाएंगे यहाँ से। तो हर जगह पे थीटा एंगल लिया है, थीटा लिया है, तो यहाँ पर हम ले लेंगे थीटा। ये हो गया ABC। थीटा के सामने होता है P, बाकी ये बच गया ये B, ये तो फिक्स वैल्यू है H, ठीक है। यहाँ से B का वैल्यू हो गया 7, B का वैल्यू 7, P का वैल्यू 8, H का वैल्यू पता नहीं है, ठीक है। तो H का वैल्यू निकालेंगे। H का वैल्यू निकालना है, मतलब कि इस त्रिभुज का सबसे लंबी भुजा है, तो सबसे लंबी भुजा को निकालने के लिए बाकी दो भुजा बच जाता है, वो दोनों को स्क्वायर करके जोड़ देते हैं। दोनों को स्क्वायर करेंगे मतलब P का स्क्वायर करेंगे और B का स्क्वायर करेंगे। यहाँ से देखिएगा P का वैल्यू कितना है, 8 का स्क्वायर, और B का वैल्यू कितना है, 7 का स्क्वायर। 8 × 8 = 64, 7 × 7 = 49, जोड़ेंगे तो 9 × 4 = 13, 6 × 4 = 10 और 1 = 11, 113। इसका वैल्यू कितना आया, √113, ठीक है। बाकी देखते हैं पहला प्रश्न। पहला प्रश्न या दूसरा प्रश्न निकालने के लिए पहले प्रश्न में क्या क्या चाहिए वो पहले जड़ी बूटी तैयार करेंगे, ठीक है। तो जड़ी बूटी में क्या क्या है, ये साइन थीटा चाहिए और कॉस थीटा चाहिए। तो साइन थीटा और कॉस थीटा का वैल्यू पता होना चाहिए, और दूसरा निकालने के लिए कॉट थीटा वैल्यू पता होना चाहिए। तो कॉट थीटा का वैल्यू ऑलरेडी दिया हुआ है, तो मुझे क्या चाहिए, सिर्फ साइन थीटा और कॉस थीटा। तो आइए निकालते हैं सबसे पहले साइन थीटा और कॉस थीटा का मान। तो साइन थीटा बराबर होता है P/H। P का वैल्यू कितना, P का वैल्यू हो गया 8, अब H का वैल्यू कितना है, √113, ठीक है। इसके बाद देखिएगा कॉस थीटा निकालना है। कॉस थीटा तो B/H होता है, B का वैल्यू कितना है, तो 7, H का वैल्यू कितना है, √113। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं ना हुआ है। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पर दिया है 1 + साइन थीटा 1 - साइन थीटा, नीचे है 1 + कॉस थीटा 1 - कॉस थीटा। सॉरी, यहाँ पे प्लस नहीं होगा, माइनस होगा, सुधार लीजिएगा। इसमें देखिएगा कि A + B और A - B दोनों सेम है ना। जब दोनों सेम रहता है, सिर्फ एक प्लस रहेगा एक माइनस रहेगा, तो उसके लिए फार्मूला है A + B × A - B, A² - B²। मतलब पहला के 1 का स्क्वायर कर देंगे, और ये जो साइन थीटा है इसका स्क्वायर करेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा मिलेगा, ठीक है। इसके बाद ये 1 + कॉस थीटा और 1 - कॉस थीटा दोनों सेम है, सिर्फ अंतर क्या है, प्लस का और माइनस का। तो यहाँ पर 1 का स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। यहाँ पे देखिएगा वैल्यू बैठाएंगे, 1 का स्क्वायर 1 रहेगा, और साइन स्क्वायर थीटा, तो साइन थीटा का वैल्यू चाहिए, तो 8 बटा कितना है, 8 बटा में √113, 8 बटा √113। इसके बाद
इसका क्या कर देंगे स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर है। नीचे लिखेंगे 1 माइनस कॉस थीटा का वैल्यू 7/√√113, इसका भी स्क्वायर। इसमें देखिएगा 1 माइनस 8/√113 का स्क्वायर करना है, तो 8 का स्क्वायर हो जाएगा 64 और 113 रूट में है तो स्क्वायर होगा तो रूट बाहर आ जाएगा, रूट हट जाता है तो 113 स्क्वायर के बाद रूट हट जाता है, इसके बाद 113 बचेगा। 1 माइनस 7×7=49 और यहाँ भी रूट हट जाएगा तो 113। यहाँ से करेंगे इसका बटा में 1 लेंगे तो 113 एलसीएम, 1 का एलसीएम कितना हो जाएगा 113, यहाँ लिख देंगे 113, ये आ जाएगा 113। यहाँ 113 में से 64 माइनस करेंगे, 113 माइनस 64, ठीक है। ये आपका मेन बटा है। इसके बाद ये हो जाएगा 113 और यहाँ से 1 लेंगे तो यहाँ आ जाएगा 113 में से 49 माइनस करेंगे, 113 माइनस 49। इसके बाद देखिएगा 113 में से 64 माइनस करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 49/113, गुना करेंगे, यदि हम मेन बटा को गुना मिला देंगे तो ये 113 ऊपर चल जाएगा और 113 में से 49 माइनस करेंगे तो मिलेगा 64, तो 113 से 113 कट जाएगा, बचा कितना 49/64, 49/64, ये आपका आंसर हो गया पहला का, ठीक है। इसके बाद दूसरा बोल रहा है कॉट स्क्वायर थीटा, दूसरा बोल रहा है कॉट स्क्वायर थीटा का मान कितना होगा। तो कॉट स्क्वायर थीटा का मान निकालने के लिए कॉट थीटा का वैल्यू चाहिए, तो कॉट थीटा का वैल्यू कितना है, तो कॉट थीटा का वैल्यू देखिए यहाँ पर 7/8 दिया हुआ है, तो यहाँ पर लिखेंगे कॉट थीटा इक्वल टू 7/8, तो यहाँ पर कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 7/8 का भी क्या कर देंगे स्क्वायर, तो 7×7=49 और 8×8 कितना 64, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका आंसर। समझ में आ गया। चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद अगले वीडियो में 8.2 लाएंगे। चलते हैं, धन्यवाद।